गुड मॉर्निंग। साड़न गुरु के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स ऑलमोस्ट उसके सारे चीजों को देख चुके हैं। अभी तक जो भी चीज हम लोग डिटर्मिनेंट में या मैट्रिक्स में पढ़े हुए हैं वो सॉल्यूशन के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं। अब उसमें एक उसका जो प्रैक्टिकल अप्रोच है डिटर्मिनेंट का, अब उसको हम लोग देखें। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के प्रैक्टिकल अप्रोच से हमारा मतलब यह है कि जिस पर्पज के लिए इन सब चीजों को हम लोग अब तक पढ़े, मैट्रिक्स को और डिटर्मिनेंट को, हमारा वो पर्पज कैसे सॉल्व होगा, मतलब अपने इस सारे ज्ञान को हम डेली लाइफ में कैसे उतार सकेंगे, इस चीज को अब हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन को हम लोग यहां सीखेंगे। एप्लीकेशन में इसका जो मेजर पार्ट है वो है लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में। जैसे मान लीजिए अगर इसमें हमको ये सीखना है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कोई भी लीनियर इक्वेशन का अगर सिस्टम दिया हुआ रहे तो उस सिस्टम को हम मैट्रिक्स के इनवर्स को यूज करके और कैसे सॉल्व करते हैं, ये चीज यहां पर हमको सीखनी है। इसमें हम कर लेंगे एक उसके पहले हम ये समझ लें, इक्वेशन तो हम ऑलरेडी जानते हैं। कोई भी दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो साइन ऑफ इक्वलिटी से रिलेट करता हो, अटैच हो, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। उसके बाद लीनियर इक्वेशन की बात आती है तो लीनियर इक्वेशन मतलब जिस इक्वेशन का डिग्री 1 हो वो हमारा लीनियर इक्वेशन हो जाता है। इसके बाद एक टर्म आता है यहां सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ, ये जो टर्म है सिस्टम, ये जहां कहीं भी इस्तेमाल होता है, इस सिस्टम का अर्थ ये हुआ कि कॉम्बिनेशन ऑफ सम इक्वेशंस, कुछ इक्वेशंस का एक सेट दिया हुआ रहेगा, वो सिस्टम कहलाएगा। तो हमको यहां पर यह सीखना है कि अगर लीनियर इक्वेशन का कोई सिस्टम दिया हुआ रहे तो उस सिस्टम को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और उसमें इन्वॉल्व वेरिएबल का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। वैसे भी हम पहले से क्लास 10 में इसको सीखते आए हैं, लेकिन नई बात यहां पर यह है कि हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अब मान लीजिए अगर कोई सिस्टम दिया हुआ रहे, जैसे सपोज करिए एक इक्वेशन दिया हुआ रहे 2x + 3y = 7, एक दूसरा इक्वेशन दे दे x - 5y = 11। अब कहा जाए कि इस सिस्टम को सॉल्व करिए। बेसिकली इसको सॉल्व करना हम क्लास 10 में ही सीख चुके हैं, लेकिन नई बात यहां पर यह है कि हमको यहां मैट्रिक्स के इनवर्स को यूज करके तब सॉल्व करना है। इसमें 2-3 चीजों का हम ध्यान रखते हैं। पहली बात, इसमें हम यह देखते हैं कि कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। जाहिर सी बात है कि x और y दो वेरिएबल्स यहां पे इन्वॉल्व हैं। उसके बाद दो मैट्रिक्स इसमें से निकलता है, A और B। तो इन तीनों को पहले अलग करना सीखेंगे। यहां एक फॉर्मूला आपको दिया गया है x = A इनवर्स B। यही इसके सॉल्यूशन का समझ लीजिए सूत्र वाक्य है। इसी फॉर्मूला से हम इसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, निकालेंगे। अब यहां पर x क्या है, A क्या है, B क्या है, इन सब चीजों को देख लें। इस x का मतलब यह हुआ कि जितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उन वेरिएबल्स का एक कॉलम मैट्रिक्स बना लें। तो यहां पर x = हो गया xy, क्योंकि दो वेरिएबल्स इस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, तो ये हमारा मैट्रिक्स x हो गया।
अब इसके बाद मैट्रिक्स ए क्या होगा? मैट्रिक्स ए से हमारा अर्थ यह होगा 2, 1, 3 और -5। मीन्स जो दो वेरिएबल्स x और y दिए गए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होंगे, इन कोफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे और वो मैट्रिक्स हमारा मैट्रिक्स ए कहलाएगा। तो ए में हो गया 2, 1, 3 एंड -5, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी हो गया, अब जो कांस्टेंट इधर राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, तो इस कांस्टेंट का जो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स बी कहलाएगा। तो यहां पर मैट्रिक्स बी के रूप में 7 और 11 है, तो ये हो गया 7 और 11 ऐसे। अब यहां पर इस फॉर्मूला को हम याद करेंगे x = A इनवर्स B को। इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे पहले हमको A इनवर्स फाइंड करना होगा। मैट्रिक्स हमारा A इसमें से निकल गया, अब इसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए पहले से भी हम देखते आए हैं, आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो A इनवर्स = हो जाता है, इसका फॉर्मूला A इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला हो जाता है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके और पहले हम A का इनवर्स निकालें। इनवर्स निकालने के पहले आपको याद होगा कि लास्ट में हमने बताया था कि पहले इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो फिर इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो इसलिए आगे हम पढ़ेंगे ही नहीं। अगर नॉन जीरो हो रहा है इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू, तब हम इसमें आगे प्रोसीड करें। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा -10 -3 मीन्स -13, ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू। अब इसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट के लिए हमको पहले हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना होता है। कोफैक्टर ऑफ 2, अगर हम अलग अलग कोफैक्टर निकालें तो अब 2 का कोफैक्टर हो जाएगा -5। फिर इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ 3 का कोफैक्टर हो जाएगा, रो कॉलम ढक लीजिए, चिन्ह ले लीजिए, तो -1। फिर वैसे ही कोफैक्टर ऑफ 1 निकालेंगे, 1 का कोफैक्टर हो गया, 1 का रो और कॉलम ढक लीजिए, 3 और चिन्ह इसका साथ में ले लें तो -3। फिर कोफैक्टर ऑफ -5, इसका हो जाएगा 2। अब इस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, वो आपका एडजॉइंट कहलाता है। तो अब अगर हम सीधे सीधे लिख दें तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा 2, 3 रो में है तो उसका कोफैक्टर कॉलम में कर लीजिए, -5 -1 -3 एंड 2, ये मैट्रिक्स आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालना हमको है ए इनवर्स, तो नाउ अब ए इनवर्स का मतलब हुआ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमने -13 निकाल लिया है, तो 1/-13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स -5 -3 -1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई कर दें, जब भी किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके हर एक एलिमेंट में इस स्केलर की मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो ये हो गया 5/13, 3/13, 1/13 एंड -2/13। ऐसे ये हमारा A इनवर्स हुआ। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन पर। तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो अब हम कर लेंगे x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो A इनवर्स है 5/13, 3/13, 1/13 -2/13 इंटू B। B मीन्स आपका मैट्रिक्स B हो गया, ये कांस्टेंट वाला, तो 7, 11 ऐसे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम कर दें। पहले देख लें कि ये दोनों मैट्रिक्स कन्फर्मेबल हैं कि नहीं, मल्टीप्लाई करने योग्य हैं कि नहीं। उसमें भी आपको यह बताया गया था कि किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर। तो यहां नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो इसमें 2 है, इसीलिए ये कन्फर्मेबल है और इसका प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। कर दे मल्टीप्लाई। अब x इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स x हमारा हो गया वेरिएबल का मैट्रिक्स, मतलब x y इज इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये रो लेंगे और ये कॉलम लेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे। ये हो गया 35/13 प्लस दिस एंड दिस 33/13, बस एक ही एलिमेंट आएगा ऊपर। फिर उसी तरह से नीचे आ जाएगा ये रो और ये कॉलम, तो 7/13 माइनस 22/13। अब आप यहां देखेंगे, अब इन दोनों को हम कंपेयर कर दें। कंपेयर से हमारा मतलब ये है कि अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका ये एक एलिमेंट यहां मिलेगा, एक दूसरा एलिमेंट इसको सॉल्व करने से मिल जाएगा, ये 68/13 हो जाएगा। अगर इसको हम कर भी लें सॉल्व तो ये आपका हो गया 68/13, ये हो जाएगा माइनस 16/13, 15/13। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, 7 5 12, 15 7 22, ठीक है, 15/13। अब यह जो आपका वैल्यू हुआ, अब हम कंपेयर करेंगे इसको एक्स वाई से। तो एक्स वाई से जब कंपेयर करेंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू हो गया ये फर्स्ट वाला और वाई का वैल्यू हो गया सेकंड वाला। तो ऐसे ही हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को मैट्रिक्स का इनवर्स यूज करके और सॉल्व करते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक चीज और आप देखेंगे, एक नया टर्म मिलेगा, कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये तो आपने सॉल्यूशन निकालना सीखा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। कहीं कहीं हम यह देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के दरमियान x का एक से ज्यादा वैल्यू मिलने लगेगा, x और y का। कभी कभी हम देखेंगे कि x और y का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कभी कभी हम देखेंगे कि x और y का यूनिक वैल्यू मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन के आधार पर इस पूरे सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें एक पार्ट को हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम और अनदर पार्ट को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम का अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम हमको दिया गया सॉल्व करने को, जैसे 3x
प्लस 5y इक्वल टू 9, 2x माइनस वाई इक्वल टू 7/2, कुछ भी, ये 3 वेरिएबल्स का भी हो सकता है। अब इसमें हम करेंगे x और y का वैल्यू निकालें। अगर x और y का वैल्यू एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है का मतलब वो एक भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, जो हम क्लास 10 में पढ़ते थे। आपको स्मरण होगा कि क्लास 10 में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 करके हम कंडीशन देखते थे। तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, 3 कंडीशन होते थे, अलग अलग 3 पार्ट होता था। यहां पर उसका यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ये दोनों आ जाएगा कंसिस्टेंट पार्ट में। इसमें मतलब अगर लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन एक आए या एक से ज्यादा आए, वो दोनों ही सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम, दोनों केस में कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिस्टम केवल एक ही केस में होगा, जब नो सॉल्यूशन हो जाए। नो सॉल्यूशन का मतलब हुआ x और y का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करे किसी कारण से, तो वैसा जो सिस्टम होगा वो सिस्टम हमारा कहलाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो इन दोनों टर्म्स को हम खास करके ध्यान रखेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम का अर्थ यह हुआ कि जब उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मिले, चाहे यूनिक मिले चाहे इनफाइनाइटली मिले। और इनकंसिस्टेंट का अर्थ यह हुआ कि उस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम का सॉल्यूशन नहीं मिले, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए। तो ये हमारा हो गया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल इसमें लेते हैं, और जैसे ये 2x प्लस 5y इक्वल टू 1 है, इस पर बेस्ड हमने अभी देखा 2x प्लस 5y इक्वल टू 1, ये आपका एग्जांपल एनसीईआरटी का। 3x प्लस 2y इक्वल टू 7, तरीका वही रहेगा। आपको एक फॉर्मूला इसमें याद रखना होगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, हमेशा इसी फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। अब यहां x क्या है, a क्या है, b क्या है, इन तीनों को अगर अलग अलग निकालना हम सीखें तो x, ध्यान रहे, हमेशा वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो चूंकि 2 वेरिएबल का ये मैट्रिक्स है तो x हमारा x और y हो गया। उसी तरह से a, इस मैट्रिक्स का वेरिएबल की जो कोफिशिएंट्स हैं, इन सारे कोफिशिएंट्स का जो मैट्रिक्स बनेगा वो a कहलाएगा। तो 2, 5, 3 और 2, ये मैट्रिक्स A हो गया। एंड B आपका राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उन कॉन्स्टेंट्स का जो मैट्रिक्स है वो आपका B हो जाएगा। तो B में 1 और 7 आ जाएगा। अब अभी जैसा इसके पहले वाला बताया गया एग्जाम्पल, एग्जैक्टली उसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले चूंकि यहाँ पर A इनवर्स और B, इन दोनों की आवश्यकता होगी, तो A इनवर्स निकाल लें। A इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू निकाल लें। डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर नॉन जीरो आता है तभी एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रहे। अगर जीरो आ जाता है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो डिटर्मिनेंट निकाल लें। डिटर्मिनेंट के बाद इन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालें, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनावें, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें। वह जो आपका मिलेगा वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ। फिर उसके बाद A इनवर्स निकालें, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, इनवर्स हो जाएगा। फिर इसमें B की मल्टीप्लाई कर दें, A इक्वल टू x इक्वल टू A इनवर्स B कर लें। x आपका x और y के टर्म में मिलेगा, A इनवर्स B आपका 2/1 का मैट्रिक्स मिलेगा, x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस, सोल्यूशन हो जाएगा।
तो आप इसके वर्किंग एल्गोरिदम को दिमाग में बैठा लीजिए, क्या क्या करना है, सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम एक ऑर्डर 3 का लेते, मतलब 3 वेरिएबल का एक सिस्टम लेते हैं। उसमें तरीका यही रहेगा, केवल वेरिएबल बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमने यहां पर लिया 3x - 2y + 3z। क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। मींस मैट्रिक्स मेथड से आप इस सिस्टम को सॉल्व करिए, मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। यहां हम कर लें x = 3 वेरिएबल है तो एक्स वाई जेड तीनों का मैट्रिक्स बनेगा। a = अब a जो मैट्रिक्स हम लेंगे वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का लेते हैं, तो ध्यान रहे यहां पर ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये हो जाएगा 3 - 2 3, फिर 2 1 एंड -1, फिर 4 -3 एंड 2। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया। एंड मैट्रिक्स बी हो जाएगा राइट हैंड साइड में जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन सारे कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स, मतलब 8 1 एंड 4। ये आपका मैट्रिक्स बी हो गया। तरीका वही, फॉर्मूला उसको एकदम रट के याद कर जाइए, x = A इनवर्स B। इसके लिए पहले A इनवर्स निकालें। A इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनांट नॉन जीरो होना चाहिए। उसके बाद हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर का मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज, वो होगा एडजॉइंट। तो अगर मान लीजिए इसमें हम करते हैं तो A इनवर्स के लिए डिटर्मिनांट का वैल्यू पहले निकाल लीजिए। 3 × 2 - 3 ± -2 मतलब +2। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना आप जान रहे हैं। पहले इसका रो और इसका कॉलम ढक लेंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 2 × 1 2 माइनस -1 × -3 +3 प्लस, फिर अब सेकंड वाला एलिमेंट तो -2 ऑलरेडी है, एक माइनस हम अपनी ओर से देंगे तो +2 × अब इसको ढकेंगे 2 2 जा 4 माइनस -4 मीन्स +4 प्लस माइनस +3 × अब 3 का कॉलम और 3 का रो ढक लें। 3 2 जा -6 और -4, ये हो गया -3 + 16 -30। अब ये हो गया 13 - 30 नॉन जीरो नॉट इक्वल टू 0, मतलब तो अब यहां पर इन सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनावेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, वो होगा एडजॉइंट, फिर निकालेंगे ए इनवर्स, फिर निकालेंगे ए इनवर्स इनटू बी, एक्स से कंपेयर करेंगे, एक्स हमारा एक्स वाई जेड है, और इधर जो आपका ए इनवर्स बी मिलेगा वो भी 3/1 का मिलेगा, 1 2 3 ऐसे कंपेयर कर दीजिए, x = दिस, y = दिस, z = दिस, यही आपके तीनों वेरिएबल्स का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स अगर दिया हुआ हो, चाहे कोई भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दिया हुआ हो ऐसे कहें, तो उस सिस्टम को हम मैट्रिक्स मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका तरीका हुआ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे वर्ड प्रॉब्लम होंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम के केस में पहले हम इसको फॉर्मुलेट करेंगे और फॉर्मुलेट करके और तब सॉल्यूशन पे जाएंगे। फॉर्मुलेशन आसान है, आप क्लास 10 में भी लीनियर इक्वेशन में इस चीज को पढ़े हुए हैं। जैसे इस क्वेश्चन को ही देखें,
कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6. इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3 and add second number to it, we get 11. By adding first and third numbers, we get double of the second number. Represent it algebraically and find the numbers using matrix method. पहले हम x y z मान लें, लिखेंगे let the three numbers are x, y and z. अब कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इसमें हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6. द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6. फिर कह रहा है इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर, मतलब 3z. इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करिए. तीसरा नंबर z है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. तो इफ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3 एंड एड सेकेंड नंबर टू इट y प्लस, वी गेट 11 इक्वल टू 11. फिर अगला कंडीशन है बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड. बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड. अब कह रहा है रिप्रेजेंट इट अलजेब्रिकली एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. अलजेब्रिकली तो हमने कर दिया रिप्रेजेंट. अब इसको कह रहा है कि आप मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालें. तो थोड़ा और इसको अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, y प्लस 3z 11 एंड x माइनस 2y, उसको इधर की ओर ले लेंगे तो x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा उधर. अब यहां से x y z, x a और b निकाल लें तो x इज इक्वल टू वेरिएबल का मैट्रिक्स x y z, a इज इक्वल टू x y z के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 1 1 0 1 3 1 माइनस 2 1 एंड b हो जाएगा राइट हैंड साइड वाला 6 11 0. अब वही तरीका, आप पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए, फिर उसके बाद कोफैक्टर हर एक एलिमेंट का, फिर इसका इनवर्स ए इनवर्स इनटू बी करिए. फॉर्मूला यही चलेगा यहाँ भी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. ए इनवर्स बी करिए, x से कंपेयर करिए, एक्स वाई जेड का वैल्यू आप आसानी से निकाल देंगे. तो एप्लीकेशन में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के एप्लीकेशन में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और इन्हीं सारी चीजों को हमको यहाँ सीखना था. अब आपका यह जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है एंड मैट्रिक्स है, ये यहाँ पर खत्म हुआ. इस यूनिट को हम यहाँ पे खत्म करते हैं. अब इसके बाद ये अलजेब्रा का पार्ट है. अब इसके बाद आपको मिलेगा लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12 में, जिसका कंटिन्यूएशन चैप्टर है क्लास 11 में लिमिट्स एंड कंटिन्यू, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन. तो कंटिन्यूटी हम लोग शुरू करें उसके पहले आपको यह सलाह दे दें कि आप क्लास 11 के लिमिट पर एक नजर डाल लें, क्योंकि बिना क्लास 11 के लिमिट का रिवाइज किए हम लोग कंटिन्यूटी पे नहीं आगे बढ़ सकते. वैसे जब हम लोग क्लास शुरू करेंगे तो हम प्रयास करेंगे कि एक क्लास आपको 11 के लिमिट पर दे दें. 11 के लिमिट को एक बार हम लोग दिमाग में लेके आ जाएं, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे यहाँ पर 12 पर कंटिन्यूटी. तो आज इतना ही छोड़ते हैं. थैंक यू.